नमस्ते, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ क्लच रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी क्लच जब ख़राब हो जाती है उसके क्या कारण रहते हैं और किस तरीके से उसके समाधान रहते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बाइक की क्लच प्लेट जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं ये आपको जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ट्रेनिंग मैनुअल के अनुसार दे रहा हूँ। तो आप इस तरीके से आप जब काम करोगे तो आप सीक्वेंस वाइज करोगे, प्रोसेस करोगे। पहले आपको क्या करना है, फिर क्या करना है और फिर क्या करना है। तो मैं आपको बिल्कुल बारी बारी से आपको पूरा समझाता हूँ। सबसे पहले कभी कभी हमने देखा है कि बाइक की जो क्लच प्लेट रहती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। उसके क्या कारण रहते हैं और उसको किस तरीके से हम समाधान करेंगे। तो क्लच जो प्लेट रहती है उसके बहुत सारे कारण रहते हैं, उसके क्या समाधान रहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्लच प्लेट ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है क्लच लीवर को दबा कर रखना। क्लच प्लेट ख़राब होने का सबसे मेन कारण रहता है क्लच लीवर को दबा कर रखना। क्लच लीवर दबा कर रखने से क्या होता है, क्लच प्लेट पूरी तरीके से इंगेज नहीं हो पाती है, ना डिसंगेज हो पाती है, यानी पूरी तरह से वो चिपक नहीं पाती है और ना पूरी तरह से वो फ्री रहती है, जिसकी वजह से क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है। दूसरा रहता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो लड़के रहते हैं वो क्या करते हैं, क्लच लीवर को दबाएंगे, एक्सीलेटर देंगे और सडनली छोड़ेंगे। तो उसमें क्या है, जो पिकअप मिलता है गाड़ी उछलती है, लेकिन उसकी वजह से भी क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती है। तो अब क्लच प्लेटें कितनी टाइप से ख़राब होती है। तो सबसे पहला रहता है क्लच स्लिप हो रही है, क्लच रहती है वो स्लिप हो रही है। दूसरा रहता है क्लच प्लेट ख़राब हो गई है। तीसरा रहता है क्लच प्लेट इंगेज हो रही है और डिसंगेज हो रही है। तो ये 3 कारण रहते हैं। अब क्लच स्लिप हो रही है, तो क्लच स्लिप होने का क्या कारण रहता है, क्लच स्लिप क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्लच स्लिप क्या होता है, जब बाइक चालू होता है तब बाइक कुछ दूर तक चलने के बाद अचानक स्पीड कम हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक स्पीड कम हो जाती है और इंजन का आरपीएम बढ़ जाता है। स्पीड तो कम हो जाती है लेकिन इंजन का आरपीएम बढ़ जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि क्लच स्लिप हो रही है, क्योंकि देखो एक्सीलेटर हम दे रहे हैं, स्पीड कम हो गई है और इंजन का आरपीएम बढ़ रहा है, तो ये क्लच स्लिप होने के कारण रहते हैं। दूसरा रहता है क्लच इंगेज हो रही है और डिसंगेज हो रही है। तो क्लच इंगेज क्या होता है और डिसंगेज क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब गाड़ी चालू होती है और हम गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्लच दबाते हैं, जब गाड़ी चालू होती है और हम आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही क्लच को दबा कर रखते हैं और पहला गियर लगाते हैं, जैसे हम पहला गियर लगाते हैं, गाड़ी को जैसे ही आगे बढ़ाते हैं तब बाइक जर्क लेने लग जाती है। जब क्लच लीवर को हमने दबाया, पहला गियर लगाया, पहला गियर लगाने के बाद जैसे ही हम एक्सीलेटर देते हैं और क्लच को छोड़ते हैं तो गाड़ी जर्क लेने के लिए जो चलती है, जर्क लेने लग जाती है, धीरे धीरे जर्क लेती है और बंद हो जाती है। तो ये क्लच डिसंगेज के कारण रहते हैं। दूसरा क्लच डिसंगेज का क्या कारण रहता है, जब हम गियर लगाते हैं तो गियर टाइट लगते हैं। जब हम गियर लगाते हैं तो गियर टाइट लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि हमारी जो क्लच प्लेट है वो प्रॉपर तरीके से इंगेज नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से क्लच प्लेट डिसंगेज हो जाती है। अब रहता है क्लच इंगेज हो रही है। क्लच इंगेज हो रही तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारी बाइक को मेन स्टैंड पर खड़ा करेंगे और चालू करेंगे। चालू करने के बाद हम जैसे ही फर्स्ट गियर लगाएंगे तो अपने आप हमारा पीछे वाला पहिया रहता है वो घूमने लग जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि क्लच इंगेज हो रही है। यदि पहिया पीछे वाला पहिया नहीं घूमेगा तो ये डिसंगेज रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। यदि इंगेज हो रही है तो उसको हम फिर वो घूमने लग जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लच का जो लीवर रहता है उसका जो टाइट हो रहा है, क्लच लीवर टाइट हो रहा है, तो उसको हम लूज करेंगे, जिसकी वजह से लूज कर देंगे तो पता चल जाएगा, फिर पहिया घूमना बंद हो जाता है। तो ये 3 कारण रहते हैं। क्लच स्लिप क्या होता है, क्लच डिसंगेज और डिसंगेज क्या होता है, तो मैंने आपको बता रहा। अब जो क्लच स्लिप हो रहा है उसका क्या कारण रहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ उसका समाधान। क्लच स्लिप के, क्लच लीवर बहुत टाइट है। यदि क्लच लीवर बहुत टाइट है तो क्या करना है, क्लच लीवर को ढीला करो और लीवर की फ्री प्ले 3 से 5 mm रखो। क्लच लीवर को फ्री करो और उसकी जो फ्री प्ले रहती है 3 से 5 mm रहती है, उसको आपको रखना है। दूसरा रहता है क्लच की इनर केबल जाम तो नहीं हो गई। जो क्लच रहता है उसकी जो केबल रहती है कहीं वो जाम तो नहीं हो गई। उसके लिए क्या करना है, क्लच लीवर की केबल जाम है तो उसको बदल दो या फिर उसको फ्री करो, उसको देख लो कहीं अड़ तो नहीं रहा, उसको पूरा निकालो, पेट्रोल से साफ़ करो, इसके अंदर ग्रीस या ऑयल लगाकर उसको फ्री कर लो, तो इससे भी आपका साफ़ हो जाता है। तीसरा कारण रहता है क्लच प्लेट ख़राब तो नहीं हो गई। तो क्लच के अंदर 2 प्लेट रहती है, क्लच प्लेट रहती है, एक प्रेशर प्लेट रहती है। तो क्लच प्लेट कहीं जाम ख़राब तो नहीं होती। यदि क्लच प्लेट ख़राब हो गई तो फिर उसको बदलना ही पड़ेगा। जैसे स्टील प्लेट रहती है उसको प्रेशर प्लेट भी बोलते हैं, यदि स्टील प्लेट ख़राब हो गई तो उसको भी फिर आपको बदलना पड़ेगा। क्लच स्प्रिंग,
जो क्लच रहती है उसकी स्प्रिंग कमज़ोर हो गई हो, जो क्लच अंदर की साइड रहती है उसकी स्प्रिंग बहुत सारी लगी रहती है, यदि वो ख़राब हो गई हो, कमज़ोर हो गई हो, तो भी फिर क्लच स्लिप का कारण बनता है। क्लच हब व्हील ख़राब तो नहीं हो रहा है, जो क्लच प्लेट के अंदर क्लच हब रहता है वो कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है। क्लच हब को फिर चेक करना है, उसको यदि ख़राब होगा तो फिर बदलना है। तो ये समस्या रहती है क्लच स्लिप के। तो मैंने आज ये समस्या मैंने आपको क्लच स्लिप के बताएं। अब दूसरा है क्लच प्लेट बर्नआउट। क्लच प्लेट यदि ख़राब हो रही है उसके क्या कारण रहते हैं? क्लच लीवर बहुत टाइट है, क्लच लीवर बहुत टाइट है, क्लच लीवर की फ्री प्ले एडजस्ट करना है और 3 से 5 mm रखना है। इसके बाद क्लच लीवर जाम तो नहीं हो गया, क्लच लीवर यदि जाम हो गया तो आप उसको फिर सही करना है। इसके बाद स्टील प्लेट और क्लच प्लेट को आपको चेक करना है, यदि ख़राब हो गई तो आपको फिर उसको बदलना है। ठीक है। व्हील क्लच के अंदर गाइड प्लेट रहती है, व्हील क्लच के अंदर गाइड प्लेट रहती है, वो जाम तो नहीं हो गई है। यदि जाम हो गई हो तो उनको फ्री करो और इसके बाद फिर उसको बदल दो। यदि आप हाफ क्लच पर बाइक को चलाते हैं, यदि आप हाफ क्लच को बाइक पर चलाते हैं तो क्लच प्लेट जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो दूसरा कारण रहता है क्लच स्लिप का, मैंने बता दिया। अब क्लच प्लेट ख़राब होने के कारण मैंने आपको बता दिए। अब क्लच के एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के क्या कारण रहते हैं? क्लच एंगेज हो रही है और डिसएंगेज हो रही है, उसके क्या कारण रहते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लच लीवर की सेटिंग लूज है, जो क्लच लीवर रहता है उसकी सेटिंग लूज है। यदि क्लच लीवर की सेटिंग लूज है तो उसको सही करो और उसकी फ्ली प्लेट 3 से 5 mm रखो। दूसरा रहता है क्लच को वापस करने वाला जो लीवर रहता है, क्लच को वापस करने वाला लीवर रहता है, यदि वो बेंड तो नहीं हो गया तो उसको देखो कहीं बेंड तो नहीं हो गया। यदि बेंड हो गया तो क्लच स्लिपेज के कारण ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद रहता है लूज क्लच बोल्ट। जो लूज क्लच बोल्ट रहता है, यदि वो लूज़ हो रहा है, सीट पे बराबर नहीं बैठ रहा है, उसकी वजह से भी क्लच स्लिप होने के कारण रहते हैं। थ्रस्ट बेरिंग, जो मेन रहता है थ्रस्ट बेरिंग रहता है, यदि उसके अंदर प्ले तो नहीं आ गई हो, उसकी सीट डैमेज तो नहीं हो गई, यदि उसकी सीट डैमेज हो गई हो तो ये भी फिर कारण रहते हैं क्लच स्लिप होने के कारण। स्टील प्लेट क्लच हब के अंदर चिपक तो नहीं रही हो, जो स्टील प्लेट रहती है, प्रेशर प्लेट रहती है, वो क्लच हब के अंदर चिपक तो नहीं रही हो, ये आपको चेक करना है। इसके बाद गाइड क्लच व्हील जाम तो नहीं हो गया, गाइड क्लच व्हील जाम तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से क्लच एंगेज होती है और डिसएंगेज होती है। तो ये मेन कारण रहते हैं, मैंने आपको बताया क्लच किससे रिलेटेड। तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। में प्रकाश कुमार सैनी। यदि आपके कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो वो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में